सांख्यिकी की आइए चर्चा करते हैं। इसमें आज हम 3 महत्वपूर्ण चीज़ें मीन, मीडियन और मॉड, ये 3 जो टूल्स हैं सांख्यिकी के, स्टैटिक्स के, इनकी चर्चा करेंगे। जिसमें मीन, जिसको हिंदी में माध्य कहा जाता है, मीडियन इसे माध्यिका और मॉड इसे बहुलक कहा जाता है। तो मीन, मीडियन और मॉड, जिसमें मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं और जो आंकड़े आपको दिए गए हैं, जो भी डेटा है उस सारे डेटा को आप सम कर लीजिए और नंबर ऑफ़ डेटा, जितने नंबर ऑफ़ डेटा है उनसे डिवाइड कर दीजिए तो आपको मीन प्राप्त हो जाता है, यानी कि माध्य निकाला जा सकता है। माध्यिका निकालने का आसान सा तरीका है। इसमें 2 तरीके से हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं। आपके डेटा की संख्या कितनी है, अगर ऑड है तो उसके लिए अलग मेथड है, इवन है तो अलग मेथड है। सबसे पहले आपको काम करना होगा मीडियन निकालने के लिए, फर्स्ट और सेकंड 2 काम करना होगा। सबसे पहले आपको अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, यानी कि आप एक क्रम उसका बना लीजिए। सिर्फ मीडियन के केस में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और दूसरा काम आप ये चेक कर लीजिए कि ऑड स्थिति है या फिर इवन वाली स्थिति है। अगर ऑड वाली स्थिति है तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है, और अगर इवन वाली स्थिति है तो उसका अलग है। ऑड वाली स्थिति में क्या करेंगे, जो भी आपके पास डेटा है, मान लीजिए 5 है तो 5 + 1/2 यानी 6th जो नंबर होगा असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने के बाद जो 6/2 यानी थर्ड वाला जो नंबर होगा वही डेटा आपका मीडियन होगा। अभी जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और अगर इवन है तो n/2th प्लस n/2 + 1th डेटा और इसका हाफ कर दीजिए तो आपको इवन वाली स्थिति में मीडियन मिल जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के थ्रू मीन, मीडियन और मॉड, आइए इसको समझते हैं। आपको डेटा दिया गया है और इस डेटा की हेल्प से आपको पहले अगर माध्य निकालना है तो मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सारे डेटा का सम करेंगे और नंबर ऑफ़ डेटा से उसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हमने डेटा का सम किया तो सम ऑफ़ डेटा, ऊपर के सारे डेटा को ऐड के 22 आ गया। नंबर ऑफ़ डेटा चेक कर लीजिए, तो नंबर ऑफ़ डेटा अगर आप चेक करेंगे तो 9 है, 9 से डिवाइड कर दिया तो ये 2:4/9, ये इसका माध्य आ गया, यानी कि मीन निकल आया। अब अगर माध्यिका निकालना है तो देखिए कितने हैं। सबसे पहले तो मैंने डेटा को क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। सारा जो है ये आरोही क्रम में अरेंज हो गया है। अब इसके बाद टोटल नंबर अगर चेक किया जाए तो यहाँ पे जो डेटा है यानी n है, कितना है, नंबर ऑफ़ डेटा 9 है। तो आप इस स्थिति में फार्मूला अप्लाई करेंगे, n + 1/2th पोजीशन पे आपको पहुंचना है, यानी n की वैल्यू 9 + 1/2, ये किस में होगा, ऑड वाली स्थिति में, यानी 10/2 यानी 5th नंबर का डेटा। तो देखिए 5th 1 2 3 4 और 5th नंबर पे कौन सा है, 2 है, तो यही 2 आपका आंसर हो जाएगा, यही इसका मीडियन हो जाएगा। और अगर इवन स्थिति हो तो उस केस में क्या किया जाता है, n/2th नंबर का डेटा ले उठाना है आपको और n/2 + 1th नंबर और उनका आधा कर देना है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन ये दिया गया है। अब इसमें 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया। अब मीडियन चाहिए, तो मीडियन निकालने के लिए 2 डेटा है, तो सिंपल से समझिए दोनों को जोड़ करके आधा कर देना है। अब इसी को हम क्या लिखते हैं कि चूँकि हमारे पास टोटल n = कितना है, 10, इवन है तो हमने 10/2th नंबर, तो जो कि 7 हो जाएगा, 5th नंबर पे 7 है, और n/2 + 1th नंबर यानी 6 नंबर, और दोनों का आधा कर दिया। तो 5th नंबर पे क्या आ गया, 7, और 6th नंबर पे क्या आ गया, 8, 7 + 8/2 यानी 15, ये आ गया 7.5। तो ये निकल करके आपका आ गया मीडियन। इसी तरीके से मॉड की अगर बात करें तो मॉड में 2 3 2 3 इस करके डेटा आपको दिया गया है। आप इसमें सबको असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 जो आपके डिफरेंट डेटा हैं उनको अलग अलग अरेंज कर लीजिए। अब देखिए इस पूरे के पूरे गिवन डेटा में 1 कितनी टाइम्स है, 1 टाइम, 1 क्रॉस कर लिया। 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम है, मैंने 4 क्रॉस कर लिया। 3 टाइम है और 4 1 टाइम है। तो जो सबसे ज़्यादा बार अवलोकित हो रहा है, बहुलक का मतलब जो ज़्यादा बार दिखाई दे, बहुलक जिसका रिपीटेशन ज़्यादा हो, जितनी बार मैक्सिमम टाइम उपस्थित हो, उसी को नाम दिया जाएगा मोड, यानी बहुलक। ये हो गया 2। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको 7 3 2 7 इस तरीके से डेटा दिया गया। आपको कहा जा रहा है मीन फाइंड आउट करिए। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए सारे डेटा का सम निकाल लीजिए, 46 आ गया, और नंबर ऑफ़ डेटा काउंट करिए तो वो 11 है, 11 से डिवाइड कर दिया, 4:2/11, ये इसका आ गया मीन।
अब मान लीजिए इसका मीडियन निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है, यानी इक्वल्स टू 11, यानी कि ऑड स्थिति है और इसको हमने देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है। सारे डेटा को ऊपर वाले को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया है। n + 1/2th अगर ऑड स्थिति है तो ये फार्मूला लगेगा, यानी 11 + 1/2th नंबर का डेटा। और ये आ गया 6th, यानी कि 6th नंबर पे देखिए कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, थर्ड है, यानी कि 3 आपका आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ मॉड फाइंड आउट करना है तो मॉड के लिए 2 3 4 5 7 इस तरीके से ये डेटा में दिया गया है। 2 है 2 टाइम, 3 है 4 टाइम, 4 5 1 टाइम है, 7 3 टाइम। तो जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो 3 है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, मॉड 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि मीडियन इसका फाइंड आउट करिए। तो मीडियन निकालना है तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया, एक क्रम में अरेंज कर लिया, यानी आरोही क्रम में अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में सारे डेटा को। उसके बाद में चेक किया, यानी इक्वल्स टू 9 है, यानी ऑड स्थिति है, तो n + 1/2th नंबर का जो डेटा होगा वो फाइंड आउट करना है, यानी 9 + 1/2 10th यानी 5th। और 5th चेक कर लीजिए, 5th पे कौन सा है, 4, तो आपका मीडियन हो गया 4। सबसे आसान है मीडियन फाइंड आउट करना, कुछ भी मेहनत नहीं करनी है आपको। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, इसको सबसे पहले अरेंज कर लीजिए। तो जब आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो इस तरीके से ये अरेंज हो गया। अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है, 8। आप क्या फार्मूला लगाएंगे, n/2th नंबर का डेटा प्लस n/2 + 1th नंबर का डेटा उसका आधा। ये है किसके लिए, ऑड के लिए फार्मूला होता है, ये इवन वाला है। तो ये इसमें 8 है तो 8/2 प्लस 8/2 + 1, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि n + 1/2 नहीं है, ये है n/2 + 1th है। तो यानी कि ये 4th और ये 5th/2। देखिए 4th पोजीशन पे 76 है और 5th पे 79 है, अपान 2 कर दिया 55, 77.5 आ गया। तो इस तरीके से आप इसमें ये देखिए 4 हमने इधर अलग कर दिया 8 में, सॉरी 3 इधर अलग कर दिया, 3 इधर अलग कर दिया। इवन वाले केस में ये 2 बीच में बच जाते हैं। अगर आप एक तरफ 4 ले जाओगे तो दूसरी तरफ फिर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ऐसे में फिर एक ही तरीका होता है, दोनों को जोड़ करके हाफ कर दिया जाए। और उसको लिखने का सिस्टमेटिक तरीका क्या है, n/2th नंबर डेटा प्लस n/2 + 1th नंबर का डेटा, दोनों का सम करके हाफ कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट एक और चीज़ देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट है मीन, मीडियन और मॉड के बीच के रिलेशनशिप का। जैसे मॉड इक्वल्स टू क्या होता है, 3 टाइम्स मीडियन - 2 मीन, बहुलक इक्वल्स टू 3 माध्यिका -2 मीन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, पीसीएस में, आरआरबी के एग्ज़ाम में, एनटीपीसी के, रेलवे के और बहुत से कंपटीशन वाले एग्जामों में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 चीज़ें हैं, इसमें से कोई भी 2 दे करके आपसे कोई एक पूछी जा सकती है। जैसे कह रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए, माध्यिका 20 दी है, माध्य 5 दिया हुआ है, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, माध्यिका की जगह 20 रख दीजिए, माध्य की जगह पे 5 रख दीजिए। तो 3 × 20 - 2 × 5, तो ये हो जाएगा 60 - 10, 60 - 10 यानी कि ये क्या आ जाएगा, 50। इसी तरीके से देखिए इस जो फार्मूला है मॉड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन, इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। मॉड इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं मीडियन + 2 मीडियन -2 मीन। तो यहाँ से अगर हम मीडियन अलग कर दें, 2 मीडियन माइनस मीन को अलग कर लें, तो यानी अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया गया हो माध्यिका और मीन का अंतर 10 है और उसका बहुलक ज्ञात कर, उसका माध्यिका ज्ञात करिए, बहुलक 50 दिया गया है, तो बस आप वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे बहुलक की जगह पे मॉड की जगह 50 रख दीजिए, दोनों का अंतर पे 10 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर 30 आ जाएगा। इसके अलावा माध्य निकालने का अगला स्टेज जो है उसमें कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए किसी स्कूल की बात की गई है जिसमें क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और 100 मार्क्स का एक पेपर होता है, जिसमें से जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, एक बच्चा है जिसको 10 मार्क्स मिला है, एक बच्चा है जिसको 20 मिला है, 3 बच्चे हैं 36 मार्क्स वाले, 4 हैं 40 और सो ऑन। इस तरीके से अलग अलग मार्क्स है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को उस रेंज में दिखाया गया है, यानी किस मार्क्स पे कितने बच्चे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो हम इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को फ्रीक्वेंसी f से, जैसे 36 पे 3 हैं, 70 पे 4 हैं, 92 पे 3 है, 95 पे 1 है। तो आप जो मार्क्स हैं यानी कि जो बच्चों का अंक है उसको टेबल में इस तरीके से अरेंज कर लीजिए और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज कर लीजिए और दोनों को x और f दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इनका सम निकालना है और यहाँ से जब आप माध्य निकालेंगे यानी कि मीन निकालेंगे तो मीन का फार्मूला बनेगा समेशन ऑफ f(x) और अपान समेशन ऑफ f।
तो ये फार्मूला तैयार होगा, यानी कि जो आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया 10 इंटू 1 10 आ गया, 40 इंटू 4 160, ये सारे को यहाँ पे ऐड करना है, ये आ गया 1779 और समेसन ऑफ एफ 30 हो गया। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 59.3। तो ये मीन निकालने का तरीका है जब फ्रीक्वेंसी दी गई हो, डेटा के साथ में आपकी फ्रीक्वेंसी भी दी गई हो। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पर क्या है कि रेंज दिया गया है, जो डेटा है आपका उसकी एक रेंज दी गई है कि जैसे 10 से लेकर 25 मार्क्स के बीच में 2 स्टूडेंट हैं, 25 से 40 के बीच में 3 हैं, 45 से लेकर 55 तक में 7 हैं, सो ऑन 85 से 100 के बीच में 6 हैं, और इसका आपको मीन निकालना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है फिर भी आप वही करेंगे, यहाँ पे आप प्राप्तांक का जो रेंज है वो लिख लीजिए और इस रेंज से आप इसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु निकालेंगे, और वो निकालने का तरीका है अपर जो लिमिट है और लोअर लिमिट है दोनों को ऐड करिए और ऐड करके उसको हाफ कर दीजिए। तो ये हाफ करते चले जाइए। यहाँ डेटा का खेल है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस के साथ में काम करना है, यानी कि स्टैटिक्स में ये कोशिश की जाती है आपसे कि प्लस माइनस इनटू इन सारी चीज़ों के साथ आपका अभ्यास अच्छा हो। अब यहाँ पे ये 10 और 25 दोनों का प्राप्तांक का आपने मिड निकाल लिया, इसी तरीके से 25 40 का मिड निकाल लिया, इसका निकाल लिया, सारा आप कंप्लीट करके यहाँ से आप x फाइंड आउट करेंगे। और जो विद्यार्थियों की संख्या है वो तो क्वेश्चन में 237 जो फ्रीक्वेंसी है वो दी गई है, और इसके बाद ये आपको x प्राप्त हो जाएगा, ये f प्राप्त हो जाएगा। दोनों को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, सॉरी दोनों को इंटू करके यहाँ fx लिख लेना है, और बाद में समेसन ऑफ fx आप निकाल लीजिए जिसकी वैल्यू आ रही है 1860, और यहाँ से समेसन ऑफ f निकाल लीजिए जो 30 दिया है। बस इन दोनों को फार्मूला वही सेम रहेगा, x बार इक्वल्स टू समेसन ऑफ fx अपॉन समेसन ऑफ f, और सॉल्व कर लीजिए, आंसर 62 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करके देखिए। यहाँ पर जो संख्या होगी वही फ्रीक्वेंसी होगी, ये ध्यान रखिएगा, और जो दूसरा डेटा होगा वो x होगा। फार्मूला आपको यही लगाना है, x बार इक्वल्स टू समेसन ऑफ fx अपॉन समेसन ऑफ f, जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम फाइंड आउट करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें मीन, मीडियन और मॉड के बीच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में देखेंगे।